हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की चर्चा हम उस प्रसंग से आरंभ करेंगे जहां लंका का युद्ध समाप्त हो चुका है, अधर्म पर धर्म की विजय हुई है और रावण का वध हो चुका है। अब इसके पश्चात प्रभु श्री राम धर्म स्थापना के लिए क्या करते हैं, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। मतलब एक महान विजय के बाद एक धर्मपरायण राजा का आचरण कैसा होता है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। देखिए, युद्ध जीतना तो वीरता का प्रतीक है, बिल्कुल है, पर उस विजय को संभालना और उसके बाद धर्म की स्थापना करना, ये विवेक और मर्यादा का प्रतीक है। सही कहा। रावण के वध के साथ ही युद्ध समाप्त नहीं होता। असल में एक नए युग का, एक नए धर्मचक्र का आरंभ होता है और इस नई युग की नींव स्वयं प्रभु श्री राम अपने आचरण से रखते हैं। तो कथा आगे बढ़ती है। रावण का वध हो चुका है और प्रभु ये भी सुनिश्चित करते हैं कि शत्रु होने के बाद भी उसके अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से हों। जी, पूरे सम्मान के साथ। और इसके बाद रावण के सभी क्रियाकर्म करने के पश्चात विभीषण पुनः प्रभु श्री राम के सम्मुख आते हैं और उनके चरणों में शीश नवाते हैं। यहीं से श्री राम की धर्म स्थापना का पहला चरण शुरू होता है। विभीषण का शीश नवाना ये सिर्फ एक अभिवादन नहीं है, ये एक समर्पण है। उन्हें लंका का राज्य मिलने वाला है, वचन मिल चुका है, पर उसके बाद भी उनमें लेश मात्र भी अहंकार नहीं है। वो जानते हैं कि जो कुछ भी है वो प्रभु की कृपा का ही फल है। उनका शीश नवाना एक तरह से ये दिखाता है कि वे राज सिंहासन को प्रभु का प्रसाद मानकर ग्रहण कर रहे हैं, अधिकार मानकर नहीं। बिल्कुल सही। तब कृपा के सागर प्रभु श्री राम अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण जी को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत और मारुति के साथ लंका जाओ। यहाँ एक बात सोचने वाली है, उन्होंने किसी एक को नहीं भेजा, अपने सभी प्रमुख सहयोगियों को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। इसका कोई विशेष कारण रहा होगा। बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि है आपकी। ये श्रीराम की जो नेतृत्व क्षमता है ना, वो असाधारण रूप से यहाँ दिखती है। वे चाहते तो केवल लक्ष्मण को आज्ञा दे सकते थे, हाँ, आसानी से, पर उन्होंने सभी को साथ भेजा। इसके कई गहरे अर्थ हैं। पहला तो ये कि ये एक सामूहिक विजय थी, इसलिए राज्याभिषेक का सम्मान भी सबको मिलना चाहिए। अच्छा। दूसरा, वे विभीषण को ये संदेश दे रहे हैं कि लंका के नए राजा को सिर्फ राम का ही नहीं बल्कि उनके सभी मित्रों और सहयोगियों का समर्थन प्राप्त है। इससे विभीषण की स्थिति और मजबूत होती है। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रभु ने यहाँ सब नीति निपुण लोग शब्द का प्रयोग किया है। वे अपने साथियों के ज्ञान और कौशल का सार्वजनिक रूप से सम्मान कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। ये तो आजकल के मैनेजमेंट के सिद्धांतों जैसा है, जहाँ एक अच्छा लीडर अपनी टीम को श्रेय देता है। वही बात है। तो प्रभु श्रीराम विभीषण के साथ इन सबको मिलकर उनका राज तिलक करने का आदेश देते हैं। और साथ ही वो ये भी स्पष्ट करते हैं कि वे स्वयं नगर में क्यों नहीं आ सकते। वे कहते हैं, पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता। और यही बात श्रीराम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है। आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली असुरों में से एक को हराया हो, जो त्रिलोक विजयी हो, उसके लिए एक नगर में प्रवेश करना क्या बड़ी बात थी? कोई बड़ी बात नहीं थी। वो तर्क दे सकते थे कि अब तो परिस्थितियां बदल गई हैं, वनवास का नियम यहां लागू नहीं होता, पर नहीं। उनके लिए उनका वचन, उनके पिता को दिया गया वचन किसी भी विजय से कहीं बड़ा है। मतलब वो संसार को ये संदेश दे रहे हैं कि चाहे परिस्थिति कितनी भी बदल जाए, व्यक्ति को अपने धर्म और अपने वचन से कभी हटना नहीं चाहिए। बिल्कुल, यही राम राज्य की नींव है, वचनबद्धता। और इसके आगे वे जो कहते हैं वो तो और भी अद्भुत है। वे कहते हैं, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूं। एक क्षण के लिए यहाँ रुकते हैं। अपने ही समान कहना, ये क्या सिर्फ एक अलंकार है? नहीं, ये केवल अलंकार नहीं है, ये श्रीराम के हृदय का यथार्थ है। ये उनके समत्व दर्शन का शिखर है। उस युग के हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ी, एक क्रांतिकारी बात रही होगी। बिल्कुल क्रांतिकारी। उस काल में जहां जाति, योनि, पद के भेद इतने गहरे थे, वहां प्रभु का ये कहना कि ये वानर मेरे समान हैं, ये सामाजिक समरसता की पराकाष्ठा है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये मेरे सेवक हैं या मेरी सेना है। वो कह रहे हैं ये मेरे ही स्वरूप हैं, मेरे भाई के समान हैं। उन्होंने प्रेम और समर्पण को ही योग्यता का सबसे बड़ा मापदंड बना दिया। अद्भुत विश्लेषण। प्रभु के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत चल देते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, तुरत चले कपि सुनी प्रभु बचना, कीन्ही जाई तिलक की रचना।
सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारे अस्तुति अनुसारी। इस चौपाई में भी हर शब्द महत्वपूर्ण है। तुरंत चलें, मतलब आज्ञा पालन में एक क्षण की भी देरी नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, प्रभु का वचन ही अंतिम सत्य है। और फिर लंका पहुंचकर उन्होंने राज तिलक की रचना की। और कैसे की? सादर सिंहासन बैठारई, मतलब विभीषण को बड़े आदर और सम्मान के साथ सिंहासन पर बैठाया गया। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। वे विजेता की तरह अहंकार से नहीं गए, बल्कि एक नए राजा को स्थापित करने वाले सम्माननीय अतिथियों की तरह गए। बिल्कुल। और ये राजनीति और कूटनीति का भी अद्भुत उदाहरण है। यदि वे विभीषण के साथ एक हारे हुए व्यक्ति जैसा व्यवहार करते, तो लंका की प्रजा उन्हें कभी अपने राजा के रूप में स्वीकार नहीं कर पाती। सही बात है। पर लक्ष्मण और वानरों ने विभीषण को पूरा राजसी सम्मान दिया, उनकी स्तुति की। इससे उन्होंने लंका की प्रजा को यह संदेश दिया कि आपका नया राजा हमारे द्वारा सम्मानित है, वो योग्य है और शक्तिशाली मित्रों द्वारा समर्थित है। इससे विभीषण का शासन स्थिर और मजबूत होता है। यह श्री राम की दूरदर्शिता है। जी। तो राज तिलक करने के बाद सबने उनकी स्तुति की। फिर सभी ने हाथ जोड़कर नए राजा विभीषण को सिर नवाया और उनके साथ वापस प्रभु श्री राम के पास लौट आए। जोरी पानी सबहीं सिर नाए, सहित विभीषण प्रभु पहीं आए। तब रघुबीर बोली कपिली ने, कही प्रिय वचन सुखी सबकी ने। इस दृश्य की दिव्यता की कल्पना कीजिए। वानर जो कुछ समय पहले तक लंका को ध्वस्त कर रहे थे, आज उसी लंका के नए राजा के सामने सम्मान से सिर झुका रहे हैं। ये श्री राम द्वारा स्थापित मर्यादा है। हाँ। विजय का अहंकार नहीं, बल्कि धर्म और व्यवस्था का सम्मान। और जब वे सब लौट कर आते हैं तो प्रभु क्या करते हैं? वे सबसे पहले कपिली ने यानी वानरों को अपने पास बुलाते हैं। वे विभीषण के राज्याभिषेक से प्रसन्न हैं, पर वे अपने उन सैनिकों को नहीं भूले जिनके पराक्रम से यह संभव हुआ था, और उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको सुखी कर दिया। अक्सर तो ऐसा होता है कि काम हो जाने के बाद लोग सहायकों को भूल जाते हैं, पर यहाँ तो प्रभु स्वयं सबसे पहले उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। हाँ, और ये धन्यवाद केवल एक औपचारिकता नहीं है, ये उनके हृदय से निकला हुआ आभार है। वे जानते हैं कि इन वानरों ने उनके लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। सही। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के, केवल धर्म और प्रभु के प्रति प्रेम के कारण ये युद्ध लड़ा था। इसलिए प्रभु उन्हें वो सम्मान देते हैं जिसके वे अधिकारी हैं। प्रभु ने अमृत के समान वाणी में जो कहा, वो इस छंद में वर्णित है कि ये सुखी कही बानी सुधासम बल तुम्हारे रिपुहयो, पायो विभीषण राज तिरुपुर जसु तुम्हारो नित नयो, मोहि सहित शुभ कीर्ति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है, संसार सिंधु अपार, पार प्रयास बिन नर पाई है। इस छंद में तो प्रभु ने मतलब कृपा की वर्षा ही कर दी है। एक एक पंक्ति में भक्ति और प्रेम का सागर लहरा रहा है। पहली ही पंक्ति, बल तुम्हारे रिपुहयो। जी, बल तुम्हारे रिपुहयो, तुम्हारे बल से शत्रु मारा गया। उन्होंने सारा श्रेय अपनी वानर सेना को दे दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने रावण को मारा, उन्होंने कहा तुम्हारे बल से वो मारा गया। बिल्कुल। एक सच्चा नायक अपनी सफलता का श्रेय हमेशा अपनी टीम को देता है। प्रभु यहाँ वही आदर्श स्थापित कर रहे हैं। आगे वे कहते हैं, विभीषण ने राज्य पाया और इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। इसका क्या गहरा अर्थ है, यश का नित्य नया बने रहना? इसका अर्थ है कि तुम्हारा यश समय के साथ धुंधला नहीं पड़ेगा। अक्सर इतिहास में वीरों की गाथाएं समय के साथ फीकी पड़ जाती है ना? हाँ, ये तो होता है। पर प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारा यश नित नयो रहेगा। मतलब हर आने वाली पीढ़ी तुम्हारी वीरता को उसी ताजगी और उत्साह से गाएगी जैसे आज गाई जा रही है। जब तक लोग विभीषण के राज्याभिषेक को याद करेंगे, वे तुम्हारे पराक्रम को भी याद करेंगे। और फिर उन्होंने जो सबसे बड़ा वरदान दिया वो तो अंतिम दो पंक्तियों में है। जी, ये तो भक्ति का चरम है। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना किसी प्रयास के इस अपार संसार सागर से पार हो जाएंगे। ये तो मतलब अविश्वसनीय है। प्रभु ने अपने भक्तों को स्वयं के बराबर स्थान दे दिया। अविश्वसनीय ही है। यही तो भगवान का भक्त वात्सल्य है। उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल मेरा नाम लेने से मोक्ष मिलेगा। नहीं, उन्होंने कहा कि जो मेरी कथा के साथ साथ तुम्हारी भी कथा गाएगा, जो राम के साथ साथ हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जामवंत का भी स्मरण करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और वो भी प्रयास बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। हाँ, उन्होंने अपनी सेना के हर एक सदस्य की सेवा और भक्ति को अमर कर दिया। उन्होंने भक्त को भगवान के समकक्ष खड़ा कर दिया।
भक्ति मार्ग में इससे बड़ा वरदान और क्या हो सकता है। सही बात है। ये दिखाता है कि भगवान के लिए उनके भक्त की कीर्ति स्वयं उनकी कीर्ति से भी अधिक प्रिय है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वानरों की क्या दशा हुई, इसका वर्णन इस दोहे में है। प्रभु के बचन श्रवण सुनी, नहे अघाही कपिपुंज, बारी बार सिर ना वही गहही सकल पद कंज। 106। नहे अघाही अर्थात वे तृप्त ही नहीं हो रहे थे। जैसे कोई बहुत स्वादिष्ट अमृत पी रहा हो और उसका मन ही ना भरे, वैसी ही दशा उन वानरों की थी। उनके कानों को विश्वास ही नहीं हो रहा होगा बिल्कुल कि स्वयं भगवान उनकी स्तुति कर रहे हैं। प्रेम और कृतज्ञता से भरकर वे बार बार सिर नावे ही, वे बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवा रहे थे और गहई सकल पद कंज, वे उनके चरण कमलों को पकड़ रहे थे। उनके पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं थे। शब्द थे ही नहीं, केवल भाव थे जो इस क्रिया से प्रकट हो रहे थे। यह भक्ति की पराकाष्ठा का दृश्य है। तो अब तक श्री राम ने एक आदर्श राजा और एक आदर्श सेनापति के तौर पे अपना धर्म निभाया। विभीषण को राज्य मिला, वानरों को सम्मान, लेकिन अब उनकी एक और भूमिका बाकी थी, एक पति की भूमिका। जी, जो शायद सबसे व्यक्तिगत और सबसे कठिन थी। इस सामूहिक आभार और सम्मान के बाद प्रभु का ध्यान उस ओर गया जो इस पूरे युद्ध का केंद्र थी, माता जानकी। तब प्रभु ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया। और यह कार्य हनुमान जी को ही सौंपा जाना यह भी प्रभु की सूक्ष्म दृष्टि को दर्शाता है। वे किसी और को भी बेच सकते थे, पर उन्होंने हनुमान जी को ही चुना। क्यों? क्योंकि अशोक वाटिका के उस घोर अंधकार में जब माता सीता हर प्रकार से निराश हो चुकी थीं, तब आशा की पहली किरण बनकर हनुमान जी ही पहुंचे थे। उन्होंने ही माता को प्रभु का संदेश देकर धीरज बंधाया था। अच्छा, इसलिए अब विजय का समाचार देने का पहला अधिकार भी उन्हीं का था। बिल्कुल, यह हनुमान जी के प्रति प्रभु का विशेष स्नेह और सम्मान है। प्रभु ने हनुमान जी से कहा, पुनि प्रभु बोली लियाओ हनुमाना, लंका जाहू कहयो भगवाना, समाचार जानकी है सुनावो, तासु कुशल लै तुम चली आवो। आज्ञा बहुत स्पष्ट थी और उसमें एक शासक की आज्ञा के साथ साथ एक पति का प्रेम और आतुरता भी छिपी थी। कैसे? पहला भाग है, जाओ जानकी को ये शुभ समाचार सुनाओ। इससे माता सीता का दुख और वर्षों की चिंता समाप्त हो। यह एक राजा का कर्तव्य है अपनी रानी के प्रति। और दूसरा भाग? दूसरा भाग है, तासु कुशल ले तुम चली आवा हो, मतलब उनका कुशल क्षेम लेकर तुरंत वापस आओ। यहाँ एक पति की व्याकुलता देखिए। वे सिर्फ समाचार भेजना नहीं चाहते, वो ये भी जानना चाहते हैं कि इतने समय तक रावण की कैद में इतना कष्ट सहने के बाद अब जानकी कैसी हैं, उनकी शारीरिक और मानसिक अवस्था कैसी है। जी। तो इस प्रकार धर्म की स्थापना और अपने सहयोगियों को सम्मान देने के तुरंत बाद प्रभु श्री राम ने अपनी प्रिया माता जानकी की सुध ली। ये उनके चरित्र के हर पक्ष की पूर्णता को दर्शाता है। बिल्कुल, एक आदर्श राजा जिसने पहले राज्य की व्यवस्था की, एक आदर्श नायक जिसने अपनी सेना का सम्मान किया, और एक आदर्श पति जो अपनी पत्नी के कुशल क्षेम के लिए व्याकुल है। सभी भूमिकाओं का उन्होंने एक साथ निर्वाह किया है, बिना किसी त्रुटि के। आज की चर्चा हमें यही सिखाती है कि विजय का सच्चा अर्थ अहंकार का प्रदर्शन नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा, कृतज्ञता और प्रेम की स्थापना करना है। एक अंतिम विचार मन में आ रहा है। जी कहिए। जब प्रभु श्री राम अपने वानर भालू साथियों को अपने समान कहते हैं, तो वे सामाजिक व्यवस्था के लिए एक कितना बड़ा मानक स्थापित कर रहे हैं। वो चाहते तो उन्हें अपनी सेना, अपने सेवक कह सकते थे, पर उन्होंने भाई और अपने समान कहा। यही तो रामराज्य का आधार है। रामराज्य केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, वो एक सामाजिक और आध्यात्मिक व्यवस्था है, जहाँ कोई भी प्राणी, जहाँ कोई भी प्राणी, चाहे वो किसी भी योनि या जाति का हो, यदि वो गुणी है, समर्पित है, तो उसे सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होता है। प्रभु ने अपने आचरण से ये दिखा दिया कि उनके लिए व्यक्ति का कर्म और उसका भाव ही सर्वोपरि है, उसका जन्म या उसकी सामाजिक स्थिति नहीं। ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल, जो हमें सिखाता है कि सच्चा बड़प्पन पद में नहीं, बल्कि प्रेम, सम्मान और सबको साथ लेकर चलने में है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।